अस्सलाम वालेकुम मॉम्स एंड डॉक्टर्स घर में खुश आमदीद। हमारा आज का टॉपिक प्रेगनेंसी का पहला अल्ट्रासाउंड है। हमल का पहला अल्ट्रासाउंड वो क्यों करवाना चाहिए, क्यों जरूरी है, किस टाइम पे करवाना चाहिए, करवाने जाने से पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और इसके अंदर किन मसाइल की शिनाख्त हो सकती है, इस सब से मुतालिक हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज कि ये किस टाइम पे करवाना चाहिए। ये हमल के 6 से 8वें हफ्ते के दरमियान में करवाना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा हफ्ता आपका चल रहा है? आपकी जब माहवारी मिस हुई है, आपको जो पीरियड्स नहीं आए हैं, उसके बाद से 2 से 4 हफ्ते के दरमियान में इस अल्ट्रासाउंड को करवाया जाता है। सबसे बेहतर टाइम इसको करवाने का 7वां हफ्ता है, मतलब आपके मिस पीरियड की जो डेट है, आपके जब पीरियड आपको माहवारी नहीं आई है उसके 3 हफ्ते बाद आप करवाएं, क्योंकि उसके अंदर दिल की धड़कन और बच्चे की पैमाइश दोनों की जाती है और दोनों आसानी से हो जाती है। दूसरी चीज क्या है, इस अल्ट्रासाउंड को करवाने में कोई तकलीफ तो नहीं होती है? नहीं, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं होती है। ये अल्ट्रासाउंड पेट के ऊपर से किया जाता है। तीसरी चीज कि इसको करवाने से पहले किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको 3 से 5 गिलास पानी पी के जाना चाहिए, ताकि आपका जो ब्लेडर है वो फुल हो और उससे आपके जो रहम के अंदर की हालत है, रहम के अंदर जो बच्चा है, वो सब बासानी दिख सके। अब ये अल्ट्रासाउंड आपको दिखाएगा क्या? इस अल्ट्रासाउंड में आपकी डॉक्टर जिन चीज़ों को देखती है उनमें से सबसे पहली चीज़ ये है कि वो गेस्टेशनल सैक को देखती है कि उसके अंदर फीटल पॉल और यॉक सैक दोनों मौजूद हैं कि नहीं। आसान अल्फाज में बताऊंगी कि आपका बच्चा जिस थैली के अंदर मौजूद है उसके अंदर बच्चा और उसको जो न्यूट्रिशन देने वाली, ग़िज़ाइयत देने वाली जो चीज़ है, यॉक सैक जो है, वो दोनों मौजूद हैं कि नहीं। पहले इस चीज़ को देखा जाता है। दूसरे नंबर पे अगर ये दोनों मौजूद हों तो फिर जो आपका बच्चा है, जो फीटस है, इसकी क्राउन रम्प लेंथ जो है वो मेजर की जाती है। मतलब इसको जो जितना बना होता है सर से पैर तक, जितना भी बन चुका था, उसकी पैमाइश की जाती है कि ये कितने साइज का है, कितने साइज का है। ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि आपके जब से पीरियड मिस हुए हैं तब से अब तक की जितनी ग्रोथ होनी चाहिए उतनी ही बच्चे की ग्रोथ हुई है कि नहीं, और इससे आपकी जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है कि आपकी डिलीवरी कब होगी, बच्चा दुनिया में कब आएगा, इसका भी पता चलता है। ये दूसरी चीज़ है जो डॉक्टर्स देखते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि डॉक्टर्स देखते हैं कि बच्चे की हार्ट बीट आ चुकी है कि नहीं, बच्चे की दिल की धड़कन चल रही है या नहीं। अगर आपका 7वां हफ्ता चल रहा है तो बच्चे की जो लेंथ है वो तकरीबन 7 मिलीमीटर तक हो चुकी होती है, और इसके अंदर इतनी अगर बच्चे की लेंथ, फीटस की लेंथ हो चुकी हो, फीटल पोल की लेंथ इतनी हो चुकी हो, तो फिर बच्चे की हार्ट बीट आ जानी चाहिए। इन केस अगर बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती तो आपको कुछ वक्त का टाइम दिया जाता है, 1 आधे हफ्ते का दिया जाता है। इस 1 आधे हफ्ते के बाद आपको दोबारा से अल्ट्रासाउंड करवाना होता है। उसके अंदर फिर डॉक्टर दोबारा से कंफर्म करते हैं, ये यकीन दहानी करते हैं कि बच्चे की हार्ट बीट, उसके दिल की धड़कन आ चुकी है, बच्चा जिंदा है कि नहीं है। चौथी चीज जो देखी जाती है वो ये देखा जाता है कि एक हमल है या ज्यादा हमल है, एक बच्चा है या 2-3 बच्चे इस तरह से हैं। इसकी डॉक्टर यकीन दहानी करती है और आपको बताती भी है कि एक बच्चा है या ज्यादा है। ठीक है, ये तो हो गई बातें जो नॉर्मल प्रेगनेंसी की हैं। अब अगर इन केस खुदा ना खास्ता नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं होती है तो उसके अंदर किन किन चीज़ों का डॉक्टर को पता चल सकता है। सबसे पहली चीज़ जो इस अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर को पता चलती है वो यूट्रस को अच्छे से देखते हैं, रहम को अच्छे से चेक करते हैं, उसके अंदर कोई रसोली, पानी की थैलियाँ या और कोई मसला तो नहीं है। दूसरी चीज़ जो डॉक्टर्स इसके अंदर देखते हैं वो ये देखते हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी है, आपका जो हमल है, वो रहम के अंदर हुआ है, यूट्रस के अंदर है, या कहीं और किसी ट्यूब में, ओवरी में या सर्विक्स वगैरह के अंदर तो नहीं ठहर गया, क्योंकि उस सूरत में उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, जो कि कंटिन्यू नहीं की जा सकती। तीसरी चीज़ जो डॉक्टर्स देखते हैं अगर एबनॉर्मल है वो ये देखते हैं कि जो गेस्टेशनल सैक जो जिसके अंदर बच्चा मौजूद है वो बहुत बड़ा होता है और उसके अंदर एक चीज़ मिसिंग होती है, दोनों में से एक चीज़ नहीं होती, या बच्चा नहीं होता या जिससे इसको खुराक पहुंच रही होती है वो नहीं होती है। इसे भी एबनॉर्मल प्रेगनेंसी कहते हैं। और इस प्रेगनेंसी से क्या होता है कि ये या तो आपका मिसकैरेज हो जाता है, आपका हमल गिर जाता है, हमल नहीं ठहर पाता, क्योंकि दोनों में से एक चीज़ है ही नहीं, या बच्चा नहीं है या जो बच्चे को ग़िज़ाइयत पहुँचाने वाली चीज़ है वो ही नहीं है, जहाँ से उसने खुराक लेनी है, खून लेना है, गैसेस पास होनी है, तो क्या होता है कि ये हमल आपका रुक नहीं पाता, यह मिसकैरेज हो जाता है। ये सारी जो एबनॉर्मेलिटीज़ है
یہ سارے جو مسائل ہیں ان سب کی شناخت اس ارلی اسکریننگ سے ہی ہو سکے۔ تو آپ کے آس پاس جتنی بھی حاملہ خواتین ہیں جو 6 سے 8 ہفتے کے درمیان میں پہنچ چکی ہیں، ان کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں اور ان کو انکریج کریں کہ وہ اپنا پہلا الٹرا ساؤنڈ کروائیں جا کے، تاکہ پتہ چل سکے کہ ان کی پریگنینسی ہیلدی ہے یا نہیں ہے، اور حاملہ کو کہیں کوئی ان کی صحت کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کہیں کسی نقصان کا اندیشہ تو نہیں ہے۔ چلیں جی، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔